सरेआम की टीम हकीकत आपके सामने लाने के अज़्म से कभी पीछे नहीं हटी। टीम सरेआम का सफर पूरी आबोताब से जारी है। बल्दिया टाउन में टीम सरेआम पर पथराव हमारे लिए गैर मुतवक्के था। हम इस रद्देअमल की लाहौर से हुआ था। लाहौर में लारी अड्डा के अकब में दर्जनों दुकानों और गोदामों में खराब ऑयल की जाली पैकिंग की खबर सरेआम की टीम को मौसूल हुई थी, लेकिन साथ ही साथ हमारे मुखबर ने खबरदार किया था कि यहां अब से पहले मुतअद्दिद मीडिया टीम्स और सहाफियों पर तशद्दुद किया जा चुका है और किसी भी कार्रवाई पर सैकड़ों जालसाज इकट्ठे होकर धावा बोल देते हैं। यही वजह है कि पुलिस भी इनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई से कतराती है। हम ऐसे खतरों से ना तो पहले घबराए हैं और ना ही इंशाअल्लाह आइंदा घबराएंगे। हमने फिलफौर इस जालसाजी के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। कार्रवाई से पहले टीम सरेआम के एक नुमाइंदे ने बादामी बाग लारी अड्डा के इलाके में वाक़े इन दर्जनों दुकानों में से चंद दुकानों पर जाकर जाली पैकिंग वाला ऑयल खरीदने की डील भी की। कितने की पेटी है यार ये 3 लीटर वाली है ना, ये तकरीबन 7,000 6 की 3 लीटर वाली। अगर इसमें 8.5 तो 8.5 17 लीटर रेट है 2,000। 1 लीटर या 3 लीटर आपको लो क्वालिटी में चाहिए या स्पेशल क्वालिटी में चाहिए। कार्टन तो हम जो है ना ये 1.5 लीटर वाला हम तो 1300 का भी सेल करते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है ना, 1500 का भी करते हैं। जो अच्छा कार्टन है ना 2,000 रुपये का सेल करते हैं। मजबूरी ये थी कि यहाँ कार्रवाई करने से पहले हम मुतल्लिका पुलिस को भी एतमाद में नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस बात का खदशा बहरहाल मौजूद था कि थाने के कुछ एहलकार इस माफिया से मिले हुए हैं और वो कार्रवाई से पहले ही इन्हें इत्तला दे देंगे और पुलिस के बगैर वहां जाने से इन जालसाजों का रद्द-ए-अमल ज्यादा संगीन और खतरनाक हो सकता था। हमें अंदाजा नहीं था कि जिस शदीद रद्द-ए-अमल, पथराव या हमले की तवक्को हम लाहौर में कर रहे थे, हमें उसका सामना कुछ दिन बाद कराची के इलाके बल्दिया टाउन में करना पड़ेगा। लाहौर में खराब ऑयल की नकली पैकिंग करने वाली मार्केट पर रेड करने से पहले हमने बस इस बात को यकीनी बनाना था कि सूरत हाल कुछ भी हो, हमारी रिकॉर्डिंग महफूज रहे। इस मकसद के लिए हमने एक ड्रोन कैमरे का इंतजाम किया जिसे दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। सो किसी भी हमले या मारपीट की सूरत में इस ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग भी की जा सकती थी और इसे बहिफाजत यहां से निकाला भी जा सकता था। ये भी तय हुआ कि खुफिया कैमरों के साथ हमारे कुछ नुमाइंदे वहीं आम लोगों की सूरत में मौजूद रहेंगे, ताकि अगर कैमरे छीन भी लिए जाएं तो भी खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हो। सो यूं अपने तई भरपूर तैयारी के बाद सरेआम की टीम लाहौर में बादामी बाग की इस जाली ऑयल मार्केट में दाखिल हुई। सबसे पहले एक छोटी सी दुकान में चलते जालसाजी के कारोबार को पकड़ा। वही मनाजिर थे जो हमने बरसों पहले हैदराबाद में देखे थे। जी क्या पैक कर रहे हो? मोमलेल बैग का। कौन सा वाला? ये लोकल ब्रांड है सर। दूसरा कोई नहीं पैक कर रहे? सच सच बताना। हम तो मजदूर हैं, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। हीरोइन बेचने का कोई कहेगा तो बेचना शुरू कर देंगे। गलत काम है ना यार। है तो गलत है, मुझे भी पता है। और कितनी दुकानें हैं? दुकानें तो पूरी मार्केट ही है सर। यही काम कर रही है। जो आता मारते हैं साहब को, फैंटी लगा के भेजते हैं। नहीं फैंटी मुंडी का नहीं तो मारी नहीं यार, नहीं लगाई यहाँ पे फैंटी साहब। नहीं हमने तो नहीं लगाई सर। हम तो मजदूर आदमी ना, मजदूर तो नहीं लगा रहे। ये सारा जनाब देखें जरा, 2 नंबर पैक होके जनाब बोतलों के अंदर पड़ा हुआ है। इस पे स्टिकर लग गया जी। कितनी यहाँ से निकल, इस छोटी सी दुकान से कितना जाता है? सर आजकल तो काम ही नहीं है, समझो 10-20 कार्टन वाला काम है बस। 10-20 कार्टन रोजाना। ये देखें जी, ये अब पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी, पाकिस्तान की नहीं इंटरनेशनल कंपनी है, जिसके कार्टन आप देख सकते हैं। और वह यहाँ पे डब्बे पहले भरे जाते हैं, सील्स लगाई जाती हैं, स्टिकर्स लगाए जाते हैं, उसमें 2 नंबर गंदा ऑयल भरा जाता है और उसके बाद इन कार्टन में उसको पैक कर दिया जाता है। ये हो गई एक दुकान। अब आपको लेके चलते हैं आगे। हमें अंदाजा तो था ही, लेकिन जाली ऑयल की इस मार्केट में सरेआम की टीम की कार्रवाई की खबर हमारी तवक्को से भी ज्यादा तेजी से फैली थी। हम जैसे ही इस एक जालसाजी के अड्डे से बाहर निकले, तमाम जालसाजों ने अपनी दुकानों और गोदामों को ताला लगा दिया था और सब के सब वहां से रफू चक्कर हो गए थे। हमारा ख्याल था कि ये लोग हमेशा की तरह पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल और मुज़ाहमत करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था।
शायद इसलिए कि ये लोग बड़ी कामयाबी से अपना 2 नंबरी का काम बंद करके वहां से फरार हो गए थे। हमारे इर्द गिर्द बेशुमार लोग मौजूद थे, लेकिन इनमें से कौन इन जालसाजी के अड्डों का मालिक है हमारे लिए शनाख्त करना मुश्किल था। ये देखें, ये भी खाली डब्बे बहुत सारे पड़े हैं यहाँ पे। मुकम्मल कारोबार खैर हो रहा है यहाँ पे। और ये वो ऑयल है, गंदा ऑयल, जो इनके अंदर भरा जाता है। आप होते हैं यहाँ भाईजान? किधर होते हैं आप? इधर आए तो जाएं, मेहमान इधर देखें तो सही भाई। खाता किधर लेके जा रहे हैं? कोई गलत काम कर रहे हैं तो भाग रहे हैं ना? नहीं सर। क्यों भाग रहे हैं? रुक के बात सुने, आप ही दुकान है ये? नहीं सर जी, मैं तो इधर मेहमान। ये क्या चीज़ है आपके पास? ये कापी है मेरी। एक मिनट छोड़ दें। अच्छा, इस कॉपी पे आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? वो मेरा कज़न है सर, उसकी शॉप है, मैं तो इधर कज़न आपको 2 नंबरी वाला काम करता है? कौन सर? दिखाएं जी, आए जरा। है ये भी आप देखें, सील की सारी चीजें इसमें से भी आप देख सकते हैं। सारा जाली ऑयल, सब चीजें हमें वैर एक ही जगह हम रेड कर सकते थे, और वो एक जगह के रेड करने के बाद यहाँ पे यकीनन बाकी चीजें बंद हो जाती। यहाँ पे भी नजर आ रहा है सारी चीजें अंदर मौजूद है, और यहाँ सीलिंग का काम हो रहा है। ये ख़वातीन हज़रात हमारी पहली कोशिश है, और इंशाल्लाह जान नहीं छोड़ेंगे जब तक ये धंधा यहाँ से खत्म नहीं होगा। आज इस काम को जड़ से उखाड़ फेंकने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया है। हम इस वक्त शहर लाहौर में बादामी बाग, लाहौर शहर का जो लारी अड्डा है, उसके ऐन अकब में इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ ये सरेआम काम जारी। मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस की मदद के बगैर ये काम हो सकता हो। इससे पहले हमने पुलिस के साथ यहाँ रेड करने की कोशिश की, और आपको रिकॉर्डिंग्स हम दिखाएंगे कि जब हम यहाँ आए, यहाँ तमाम दुकानें पहले से बंद थीं। तमाम लोगों को पता था कि यहाँ रेड हो रही है, इसलिए कि ज़ाहिर है पुलिस के नेक्सस के बगैर, पुलिस की मदद के बगैर, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस तरह से खुलेआम सरेआम कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। सरेआम की टीम ने आज पहला कदम उठाया है लाहौर शहर से इस जालसाजी को ख़त्म करने के लिए, और इंशाल्लाह जब तक ये काम जड़ से ख़त्म नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। आपकी नाक के नीचे यहाँ 2 नंबर ऑयल बिक रहा है, सारा बन भी रहा है, बिक भी रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठाता सर। हम कराची से आ गए हैं, आपके सामने हो रहा है काम, आप लोगों की जिम्मेदारी है, शहरियों की, सबकी। क्या करें, ये इतने लोग रोजगार है इनका क्या? इसका मतलब हम जालसाजी को जालसाजी मानते ही नहीं है। हम जाली इंजन ऑयल हो या जाली कुकिंग ऑयल हो, हम कहते हैं जी खैर है, कोई बात नहीं। फिर जालसाजी जो मार्केट का सदर है ना, वो ये सामने दफ्तर है। चल आए, ठीक है जी, आए। कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा ठीक था, आप ठीक हैं सर? ये सारी दुनिया को पता है कि यहाँ जाली ऑयल बन रहा है, मकामी पुलिस को भी पता होना चाहिए मेरा ख्याल है। ये कंपनी वाले बता सकते हैं कि ये 1 नंबर लोग में तो नहीं। आप तुम्हारे यहाँ तो नहीं पैक हो रहा होगा ना, यहाँ पैक हो रहा होगा। चलो आए करें रेट हम। बिस्मिल्लाह। सर ये सारे लॉक हैं, आप अंदर से देखें, आपको सीलें भी नजर आएंगी, मशीनें भी नजर आएंगी, कार्टन भी पड़े हैं, स्टिकर्स भी, हर चीज़। बिस्मिल्लाह करें, जिसको बुलाना है बुलाएं, हम यहाँ शाम तक आपके साथ मौजूद हैं। कहता हूँ बुला ले। हाँ बुलाएं बिल्कुल। शॉप आपकी है जी? आप नहीं, वो आए नहीं है। तो क्या बेचते हैं यहाँ पे आप? जर्मन माल होता है। जेन्युइन वाले पर? जी। पक्की गल है जी। 2 नंबर बिकता है यहाँ पे वैसे? 2 नंबर का भाई हमें नहीं पता। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। कितनी देर से करते हैं दुकान? इधर मुझे 10 साल हो गए। 10 साल में पता नहीं लगा कि 2 नंबर भी बनता है यहाँ पे? बस हर कोई अपनी जगह लगा, पर हमारे पास झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह को जान तो देनी है कि नहीं देनी है? देनी तो है, फिर हम तो कह रहे हैं ना कि हमें नहीं पता, हम अपना काम करते हैं। आपको नहीं पता कि यहाँ 2 नंबर बनता है? क्या होगा भाई? यार कमाल कर दी इमरान साहब। ये एक दूसरी दुकान है, यहाँ भी देखें आप। आप क्या जनाब, आप चिकन बेच रहे हैं? ये सर ये पर्सनल है, कंपनियों के नहीं है। नहीं तो ये बेचने के लिए रखे हुए? जी सर बेच रहे हैं, लेकिन सर ये पर्सनल है, लोग लेने के लिए आते हैं, ये पर्सनल कंपनीज के नहीं है। वहाँ वो आपके सामने वाली दुकान सर वो सामने दुकान बेच रही है 2 नंबर या नहीं? सर मैं किसी में अपना जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, मैं अपना जवाब मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपसे। मेरे अपने जाती ब्रांड है सर। ठीक हो गया सर, ये इतने सारे ब्रांड तो नहीं ना आपके? अब मैं अंदर आना आपको दिखाऊंगा। नहीं, सारे ब्रांड आपके रजिस्टर्ड है क्या? सर रजिस्टर्ड मेरे पास। गैर रजिस्टर्ड बेच रहे हैं आप? सर ये देखिए, मेरी बात सुने, ठीक हो गया, आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली। ये सारे गैर रजिस्टर्ड ब्रांडों के स्टिकर बेच रहे हैं आप? कंपनीज की नहीं है, गैर रजिस्टर्ड ब्रांड्स के बेच रहे हैं? हाँ गैर रजिस्टर्ड या लोकल है सर, कोई बेच सकते हैं आप?
सर मैं बेच सकता हूँ सर। मैं भी नहीं बेच सकता, समझदार आदमी आप यार। नहीं आपके जाती ब्रांड है, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए आप बैठे भी हुए हैं। क्या आप इतनी दोनों ये बेचना जायज है? सर नहीं, ये नहीं है ना, बस ठीक है। ये हमेशा ये हमारा आप नहीं बेच रहे, मैं ये नहीं कह रहा, इसलिए आप बैठे हुए हैं। आप बेच रहे हो तो भाग जाते अब तक छोड़ के यार। लेकिन सारों के सामने 2 नंबरी हो रही है। आपका नाम क्या है? सर लीव दिस मैटर, क्योंकि नहीं, कोई बात मार्केट नहीं। के अंदर मार्केटिंग इशू होते हैं। हमने यहाँ पे रहना है, इनके साथ बिजनेस करना है। सर मैं भी गंदा ही लगेगा सर। आई एम एक्सेप्टेड सर। अल्लाह हिदायत दे। अब ये देखें, ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल है यहाँ पे कि हम किसी तरह से कोई कामयाब रेड कर पाएं, इसलिए कि ज़ाहिर है बहुत तंग गलियों के अंदर पीछे गली दर गली यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं, छोटे छोटे से स्टोर्स मौजूद हैं। लेकिन सब जानते हैं कि यहाँ एंड लाहौर के बीच में 2 नंबरी सरेआम जारी है। हम कहते हैं हुक्मरान अच्छा आ जाएगा और उसके बाद फिर पूरा मुल्क उसमें दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। हम में से हर शख्स अपने हिस्से की करप्शन कर रहा है और जब तक आप और मैं ठीक नहीं होंगे तब तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। और उसकी एक मिसाल लाहौर का लारी अड्डे का अखब का ये इलाका। ये जरा दिखाएं, ये खबरदार कोई छुट्टी का दिन नहीं है, कोई 25 दिसंबर नहीं है, कोई इतवार नहीं है, कोई जुमे का वक्त नहीं है, यानी वो वक्त है जब बिजनेस अपने उरूज पर होता है। तो आप लाइन से देखें, जितने भी लोग हैं यहाँ दुकानें बंद करके ताले लगा के चले गए। इसका मतलब है कि ये वो दर्जनों दुकानें हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे 2 नंबर काम जारी था, जहाँ जाली ऑयल पैक किया जा रहा था, जाली ऑयल बेचा जा रहा था। हर एक जानता है, इदारे जानते हैं, लोग जानते हैं, यहाँ कारोबार करने वाले लोगों को इल्म है, सब जानते बूझते हुए इस काम को चलने दे रहे हैं। लेकिन हमने अपने तौर पर एक कोशिश की है पहला पत्थर फेंकने की इस सुकूत ज़दा झील में, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि इर्ताश ज़रूर पैदा होगा।